हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एस वी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड ए लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी देखो इधर क्या है, फर्स्ट सम हमारा है 8000 को हमको क्यूब रूट में फाइंड करने का है। 8000 का क्यूब रूट फाइंड करने का है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमारा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्यूब रूट, रूट का साइन देंगे। रूट का साइन कैसा होता है, इस तरह से होता है। क्यूब मीन्स 3 होता है। उसके बाद जो 8000 है वो अंदर हम लिख लेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, मीन्स हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। अभी हमारा है 8000। 8000 को किससे डिवाइड करेंगे, पहला नंबर है 2 के टेबल से पहले हम लोग करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8। ये 3 0 हम लोग नीचे उतार लेंगे। फिर अभी देखो 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। तो अभी ये 2 0 हम नीचे उतार लेंगे। फिर आएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 1 2 3। अब हम देखेंगे कि 1000 है वो कौन से टेबल में आ रहा है। ये हमारा 2 के टेबल में आ रहा है। 2 5 ज़ा 10 और ये 00 नीचे उतार लेंगे। फिर से हम 2 का टेबल लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर 1 कैरी इधर हो जाएगा। फिर 2 5 ज़ा 10 और ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, इधर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। फिर हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 के टेबल से होगा, नहीं होगा। अब किसके टेबल से हो गया, 5 के टेबल से होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 10 हुआ, मीन्स कितना बचा, 2 बचा। 2 और 25 मीन्स 2 और 5 25 होता है। फिर 5 5 ज़ा 25 होता है ना। फिर 25 आया। अब क्या करने का है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 आ गया है। जब तक 1 ना आए तब तक हमको उस सम को रिपीट करने का है, उस सम को हम लोग को करने का है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। अब सबसे मेन थिंग है, खाली हमको 1 नहीं चाहिए, हमारा मेन थिंग क्या है, क्यूब रूट फाइंड करने का है। उस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने का है। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम इक्वल्स टू डालेंगे। फिर क्या है हमारा, कितनी बार 2 आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2 कितनी बार आया, 6 बार आया है। पर ये 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार आया है। तो 2 को 6 टाइम लिख लेंगे। 2 3 4 5 6 बार लिखा। उसके बाद अब 5 कितनी बार आया, 3 टाइम आया है। तो 5 को भी 3 टाइम लिख लेंगे। 5 5 एंड 5। ओके, तो अब हमको क्या करने का है, क्यूब में हमको 3 जो नंबर होता है वो क्यूब बोलते हैं उसको ना। तो हमको इस नंबर को 3 में डिवाइड करने का है, 3 पार्ट्स बनाने के। आप देखो कैसे पार्ट्स बनाएंगे, पहले ये 3 2 ले लेंगे, उसके बाद हम ये 3 2 ले लेंगे, फिर ये 3 5 ले लेंगे। तो ये तीनों को हम 1 मानेंगे, ये तीनों को हम 1 मानेंगे, ये तीनों को हम 1 मानेंगे, ऐसे करेंगे। फिर क्या आ जाएगा, 2 2 2 मीन्स ये 3 पैर, 1 पैर है, ये तीनों का 1 पेयर है ना। तो हम लोग 2 लिख देंगे एक बार। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये 3 का 1 पेयर है तो हम लोग 2 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये 5 का कितना पेयर है, 3 पेयर है, मतलब 1 पेयर है ना, 3 है पर 1 पेयर है, तो इसको हम एक बार 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 होता है। कितना होता है, 20। तो हम अपना फुल आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा आंसर है पर फुल आंसर कैसे लिखेंगे। फुल आंसर हमारा कुछ इस तरह से होगा, पहले 8 1 2 3 1000, उसके बाद 2 0। यह हमारा सम हो गया है। चलिए दूसरी सम की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी देखो हमारा सेकेंड सम क्या है, 7 2 9। 7 2 9 को पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या क्यूब रूट बोला है, मीन्स रूट का साइन देंगे। उसके बाद 7 2 9 अंदर हो जाएगा।
फिर क्यूब मीन्स 3 होता है, तो 3 बाहर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। 7 2 9। अब देखो लास्ट डिजिट में आपको क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। ये 2 के टेबल में आता है क्या 9? नहीं आता है। ये किसके टेबल में 9 आता है? 3 के टेबल में आता है, तो 3 लिख देंगे। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया। फिर 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 हो गया। फिर 3 3 ज़ा 9 होता है, हो गया ना। अब हम फिर से 3 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। फिर 3 1 ज़ा क्या होता है? 3 होता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर 3 का लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 ज़्यादा हो गया मीन्स 3 2 ज़ा 6 लेंगे। 6 3 ज़ा 6 लिया, फिर 2 इधर बचा मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 हुआ, है ना। तो अभी हमारा 27 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में तो 27 आता है। चलिए देखते हैं किस बार में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। ये हमारा 1 आ गया मीन्स हमारा सम कंप्लीट हो गया। पर हम इसको अच्छे से मीन्स हमारा फुल आंसर जो है ये नहीं है। हमारा फुल आंसर कुछ इस तरह से होगा। पहले इज इक्वल्स टू कितनी बार 3 आया? 1 2 3 1 2 3। कितनी बार आया है? 6 टाइम्स 3 आए हैं, तो 6 टाइम्स हम 3 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिख दिया 3। अब क्या करेंगे? सिंपल है, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 1 ये हो गया, एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, फिर ये 3 का एक पेयर होगा मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 से कितना होता है? 9 होता है। 9 हमारा आंसर है। पर फुल आंसर क्या है हमारा? फुल आंसर हमारा देयरफॉर ये 7 2 9 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा फुल आंसर है। चलिए थर्ड सम करते हैं। तो चलिए हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम हमारा 3 4 3। अब हम इसको पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा कैसा? रूट का साइन रहेगा, फिर 3 4 3 अंदर रहेगा और क्यूब मीन्स बाहर, मीन्स 3 होता है क्यूब, तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब 343 को हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए, है ना। 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा और 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये किसके टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आएगा। चलो बताती हूँ कैसे 7 के टेबल में आता है। पहले देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। 35 ज़्यादा हो गया मीन्स 7 4 ज़ा 28। ओके, 4 ज़ा 28। अभी 34 माइनस 28 करो, कितना आया? 6 आया, तो 63 हो गया, है ना। फिर 7 9 ज़ा 63 होता है, सब लोग को पता है 7 9 ज़ा 63 होता है। फिर क्या करेंगे? उसको 49 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। बस कितना इजी था। अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू का साइन कितनी बार आया है? 3 बार 7 आया है मीन्स 3 टाइम हम 7 लिख लेंगे। 1 2 3। उसके बाद हम तीनों का एक पेयर बना देंगे, एक पेयर हो गया, तो क्या हमारा आंसर आया? 7। पर फुल आंसर क्या है? फुल आंसर देयरफॉर 343 इनसाइड 3 आउटसाइड, उसके बाद 7 हमारा आंसर है। चलिए फोर्थ सम करते हैं। चलिए फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम क्या है? -512 -512। पहले वाले सम ने हम लोग ने क्या देखा कि सम पॉजिटिव था और ये वाला सम हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो पहले हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में कैसे? क्यूब रूट का साइन देंगे, उसके बाद क्या? -512 अंदर लिखेंगे
और 3 आउटसाइड लिखेंगे। तो अभी क्या करने का है हमको, अभी हमको -5 1 2 को डिवाइड करने का है, पर ये जो माइनस साइन है उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देने का है। उसके ऊपर मैं बताती हूँ क्या आपको ध्यान देने का है, लास्ट में वो ध्यान आएगा आपको। तो देखो 5 1 2, अभी हमारा समझ लेते हैं 5 1 2 हमारा क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे 5 1 2, है ना। तो अभी क्या करेंगे 2 के टेबल में जाएगा, देख सकते हो आप 2 के टेबल में जा रहा है। 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर इधर बचा मीन्स 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर इधर बचा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा कितना होता है 12 होता है। अब हम क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ऊपर बचा, फिर 2 8 ज़ा 16। अब फिर हम क्या करेंगे फिर 2 से करेंगे, तो देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब क्या करेंगे फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 6 और 4 डिविजिबल है 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 ऊपर, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा होता है 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, है ना। तो सबसे मेन चीज़ आपको लाइन ड्रॉ करने का है, ये पूरे आंसर में आपको लाइन ड्रॉ करना रहेगा। कुछ इस तरह से हम हमारा सम प्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारा ये फुल आंसर है क्या, ये हमारा फुल आंसर नहीं है, हमारा फुल आंसर है इज इक्वल्स टू क्या है -5 1 2। तो अभी ये नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है, 9 टाइम्स 2 आया है। तो क्या करेंगे 9 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 लिख लिया। अब 3 3 का पेयर बनाने का है हमको ना, तो अब क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 3 का पेयर बनाया मीन्स कितना आया 2, 1 2 3 1 2 3। ओके, तो अभी देखो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 किया था, मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिख लिया। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था नेगेटिव था, तो हमारा आंसर में भी नेगेटिव आएगा, तो ये फुल आंसर है नहीं हमारा। देयरफॉर रूट का साइन, फिर क्या था 5 1 2, 5 1 2 नहीं था, -5 1 2 था, 3 बाहर हो जाएगा, उसके बाद इज इक्वल्स टू -8। ये हमारा क्या हो गया फोर्थ सम कंप्लीट। अब हम फिफ्थ सम करेंगे, तो अभी हम फिफ्थ सम करेंगे। फिफ्थ सम क्या है -2744, 2744। तो 2744 को पहले हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। रूट का साइन एकदम सिंपल है, 2744 क्या है ये 2744 है नहीं, -2744 है, फिर 3, उसके बाद 2744 को डिवाइड करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट देखो 4 है, मीन्स 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इधर 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ओके, उसके बाद हमारा क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 आएगा, उसके बाद 1 इधर कैरी हो जाएगा, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 आ रहा है, फिर 1 इधर कैरी हो जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 12 होता है। ओके, तो 6 8 6 ये भी 2 से डिविजेबल है, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, है ना। तो उसके बाद अभी देखो 3 4 3, ये कौन सा सम है, ये थर्ड वाला सम है। आपको याद है कि 3 4 3 हमने थर्ड सम में किया था, तो 3 4 3 जो हम लोग ने डिवाइड किया था वही इस नंबर से डिवाइड होगा। हम लोग ने किससे 7 से डिवाइड किया था, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, फिर इधर 6 बचा, फिर 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इज इक्वल्स टू डालेंगे, कितनी बार 2 है 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है 1 2 3,
और 7 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 1 2 3, मीन्स 3 3 का पेयर बनाने का है हमको ना। 3 3 का पेयर कैसे बनाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, ये कितना पेयर है? 2 पेयर है, मीन्स 2 एक बार आ जाएगा और 7 एक बार आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा 7 2 हम लोग को कितना होता है पता है, 7 2 14 या 2 7 14, है ना। पर ये हमारा फुल आंसर है नहीं। और पहली बात, हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था हमारा? माइनस था, नेगेटिव था, तो हमारा आंसर में भी नेगेटिव आएगा। तो फुल आंसर लिखेंगे देयरफॉर -2 7 4 4 इज इक्वल्स टू -14। चलिए हम लास्ट 6 सम करते हैं। तो अभी हम हमारा 6 सम और लास्ट सम करेंगे। लास्ट सम क्या है? 3 2 7 6 8। 3 2 7 6 8 को पहले हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट होगा? पहले रूट का साइन, फिर 3 2 7 6 8, बाहर क्या आएगा? क्यूब, मीन्स 3 आएगा। फिर हम 3 2 7 6 8 को जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 3 2 7 6 8, है ना। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, मीन्स ये किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है ना, ऑब्वियसली 2 के टेबल में आता है। फिर क्या हो जाएगा? 2 1 2, इधर 1, 2 6 12, फिर 2 3 6, इधर 1, 2 8 16, 2 4 8, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, मीन्स 2 2 4 होता है ना। तो क्या होगा? 2 8 16, 2 1 2, इधर 1 कैरी, 2 9 18, 2 2 4। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8 होता है। पर अब इधर देखो 19 आ रहा है, मीन्स अगर हमारा ये वाला डिजिट छोटा है, हमको पर दूसरा डिजिट भी लेने का है, तो हम लोग 0 लगाते हैं। डिवीजन का रूल भी आप देखोगे तो ऐसे ही होता है। अगर पहला डिजिट हमारा छोटा है, दूसरा डिजिट बड़ा है, तो दूसरे डिजिट को नीचे उतारने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो क्या आएगा? 2 9 18 होता है, 2 9 18, इधर 1 कैरी, 2 6 12, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 2 2 2 4, ये 0 नीचे आएगा। फिर 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, एक बचा, 2 8 16। फिर 2 का टेबल, 2 1 2, ये 0 नीचे आएगा, 2 2 4, 2 4 8। उसके बाद फिर 2 का टेबल आएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, है ना। तो अभी हम फिर से 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 2 है, मीन्स 2 से ये डिविजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 1 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा? 2 2 4, फिर इधर 1 बचा, 2 5 10, क्योंकि 11 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, मीन्स 2 5 10 हो सकता है। फिर 1 कैरी, 2 6 12। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 6 है। तो 2 1 2, 2 2 4, इधर 1 कैरी, 2 8 16। फिर 2 के टेबल में 2 6 12, फिर 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 ऊपर कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखो कितना बड़ा सम था, ये हमारा पूरा सम है ना। तो अब हम इसको पेयर में कन्वर्ट करेंगे। पेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या है? इधर 9 है, फिर 10 11 12 13 14 15, 15 है ना। तो 15 हम लोग 2 लिख लेंगे पहले, 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, 1 2 3, फिर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, फिर इधर ये 3 लिखेंगे, 1 2 3, ये 3 हो गया, फिर 3 लिखेंगे, 1 2 3, फिर ये लास्ट 3 लिख लेंगे हम लोग, 1 फिर 2, फिर ये
3। ओके, तो अब हम देख सकते पूरा लाइन हो गया है हमारा 2 से। अब हम इसको 3-3 के पेयर में बनाएंगे। मीन्स देखो, एक पेयर ये हो गया, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर 4 पेयर, फिर 5 पेयर। कितने पेयर हो रहे हैं हम लोग का? 5 पेयर हो रहे हैं। मीन्स 2 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। कितनी बार? 5। तो 2 हम लोग ने 4 और ये 5 बार हो गया। उसके बाद हमको क्या करने का? सबसे मेन चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करने का है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना होता है? 32 होता है। 16 2 ज़ा 32 होता है, 32। अब हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में ही है, तो हमारा 32 ही हमारा आंसर रहेगा। अब देयरफॉर 3 2 7 6 8 8 इधर क्यूब और क्या आएगा? 32। ये हमारा फुल आंसर हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।